एक और नीला कबूतर भीख के लिए साइंस और लॉजिक की बात करते हुए। अबे साले, तू क्या जानता है रे? तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से श्री राजीव दीक्षित वीडियो बना रहे थे। अच्छा, ये है क्राइटेरिया। अगर तुम मेरे से बाद में पैदा हुए हो, जो कि हाईली लाइकली है, तो हाउ डेयर यू लेफ्ट दिस कमेंट? साइंस ने अभी तक ओशंस भी एक्सप्लोर नहीं किए यार। Control your language. I am not yar. Developed countries are emitting CO2, glaciers are melting, and science is failing. वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आयरनी समझने की कोशिश करो। साइंस ने तो बताया है कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम गलत टारगेट कर रहे हो, तुम्हें कद्दू कुछ नहीं पता, और तुम्हारी खुद की क्या औकात है, और तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम्हें ठोक देंगे, तुम्हें मार देंगे, पता नहीं क्या क्या। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग न्यूटन यू आर क्रिटिसाइजिंग सुधांशु त्रिवेदी हैं। देखो दोस्त, ना मैं लेफ्टिस्ट हूँ ना राइटिस्ट हूँ, सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। उसी हाथ से ना एक पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, इनको देखकर मैं काफी प्राउड फील करता हूँ कि जो एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ उसको कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है डेफिनेटली। तो हेलो दोस्तों, फिर से टाइम आ गया है कमेंट सेक्शन के सागर में गोते लगाने का, और वहां से चुन चुन कर अच्छे बुरे हर तरह के नगीने चुन के लाने का। पहले भी हमने इस तरह का वीडियो बनाया है। कमेंट भर भर के आते हैं तो हर कमेंट को पढ़ना मुश्किल हो जाता है कई बार, बट मैं ट्राई करता हूं कि हर कमेंट को पढ़ा जाए, अधिकतर कमेंट का जवाब भी दिया जाए। बट अगर मैं कमेंट का जवाब देता रहूंगा तो मैं यही करता रह जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि मैं एक वीडियो बनाऊं और पूरी दुनिया को बताऊं कि उन कमेंट का जवाब क्या है और मैं क्या सोचता हूं। और इसमें दोनों अच्छे बुरे तरह के कमेंट हैं। मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने भी साइंस पढ़ी है, MSc, पर मुझे आप जैसे लोगों से नफरत है जो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करते हैं, क्योंकि आप लोग कायर हैं, डरते हैं दूसरे धर्म पर बोलने में। किस धर्म में अंधविश्वास नहीं है? मतलब कि इस पर तो बोल लिया, थोड़ा उस पर भी बोलो, जिसे जनरली कहा जाता है व्हाट अबाउटिज्म या व्हाट अबाउटरी जनरल स्लैंग में, कि तूने इस पर तो बोल लिया, एक्स पर तो बोल लिया, अब वाई पर भी बोल के दिखा। क्योंकि को जनरली कोई फॉल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं कि जो आपने बोला उसमें, तो बोल रहे हैं कि इस पर तो बोल लिया तूने, अब उस पर भी बोल, बराबर कर, मंकी बैलेंसिंग कर। और धर्म की बात हम कभी करते भी नहीं है, ना आगे करेंगे, ना कभी की है। बट अलग अलग धर्मों के जो ठेकेदार हैं उनकी बात हम अक्सर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं जिस धर्म में बड़ा हुआ उस धर्म के ठेकेदारों की बात ज्यादा करूंगा, दूसरे धर्म के ठेकेदारों की बात भी होगी, बट टाइम के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। अभी प्रॉफिट बजिंदर की बात की गई थी थोड़े लास्ट वीडियो में, अब बात की जाएगी जाकिर नायक की। डिपेंडिंग ऑन कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, शायद वो वीडियो ऑलरेडी आउट हो गया हो। डेवलप्ड कंट्रीज आर एमिटिंग CO2, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, एंड साइंस इज फेलिंग। वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई साहब, साइंस हमेशा सॉल्यूशंस बताता है, लेकिन लोग चुनते हैं पॉलिटिक्स और पैसा। डॉक्टर वैक्सीन देने को, इंसुलिन देने को, आपको ट्रीटमेंट देने को तैयार है, बट आप भाग कर जा रहे हैं झाड़ फूंक करवाने, तो उसमें साइंस की गलती है। CO2 इमिशन जो बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये साइंस की वजह से नहीं है, ये हमारे ग्रीड, लालच, कैपिटलिज्म की वजह से है। ये हमारा और चाहिए की जो मेंटेलिटी है ना, उसकी वजह से है। आयरनी समझने की कोशिश करो। साइंस ने तो बताया है कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम तो जो पॉलिटिशियन बोलते हैं कि ये तो सब मन का वहम है, ट्रम्प से लेकर हमारे पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं कि तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तुम तो उसी में रहते, उसी भ्रम में, उसी बबल में, साइंस अगर नहीं बताता तो। वैसे अजीब लोग हैं हमारे देश में, साइंस की चीज़ों को यूज़ करके ही साइंस को गाली देते हैं। जहाँ पर साइंस सही सिद्ध हो जाए उनका, तब साइंस को मिल जाती है थोड़ी थोड़ी वाहवाही। पर जहाँ पर साइंस ने उनके बायस से अलग हटकर बात कर दी, कॉन्फर्मेशन बायस से अलग हटकर, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले साइंस को लात मारो, भगाओ इसे स्टेज से। ये भाई साहब हमारे वो जो साइंस की औकात वाले वीडियो से आए हैं शायद। स्मेल उत्पन्न कैसे होती है, मेजर कैसे करते हैं, कुछ पता है नहीं, पर YouTube वीडियो बनाना है। साइंस ने अभी तक ओशंस भी एक्सप्लोर नहीं किए यार। Must you think what you say? Control your language. I am not yar. हालांकि मैंने अच्छे से बताया था उसमें कि स्मेल कैसे उत्पन्न होती है, बहुत अच्छे से बताया था, बट आपको दोबारा समझा देता हूँ। उत्पन्न होना स्मेल का होता है वॉलेटाइल कंपाउंड्स की वजह से। ऐसे कंपाउंड्स जो हवा के संपर्क में आकर उनके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं, वो अपनी मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंकते रहें,
जो खुशबू के या बदबू के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की स्मेल के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट उन मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंकने से काम नहीं चलेगा, उनको कोई सेंस भी तो करने वाली चीज होनी चाहिए। तो मेन चीज है हमारी स्मेल को सेंस करने वाली ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस हमने दिया था इसमें, और जैसे ही वो बाइंड करते हैं हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ ये स्पेसिफिक स्मेल आ रही है, और इसको रजिस्टर कर लेता है ब्रेन। बहुत स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर लेवल का मैकेनिज्म है। पर आपका कमेंट ऐसा ही है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो शेक्सपियर बकवास है। गुलाब के फूल में उसकी स्पेशल फ्रेग्रेंस कैसे आती है ये तो बताए चाचा। ओ चाचा, ओ चाचा, प्लीज बताइए। भतीजे अभी बताते हैं। पर तुम्हें चाचा की नहीं, तुम्हें एक बायोकेमिस्ट्री की किताब की जरूरत है जो तुम्हें बेसिक सिखा सके। बायोकेमिस्ट्री भी छोड़ो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम्हें बेसिक साइंस की किताब पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले 11वीं 12वीं की या 10वीं की वो पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे बायोकेमिस्ट्री की बुक पढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है मैं आपके चाचा की उम्र का हूँ, आई डोंट नो योर एज, बट भतीजे ऐसा होता है कि गुलाब में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसका नाम मैं बताऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो उसको समझ लीजिए सिर्फ मॉलिक्यूल 1 2 3 कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स, जो गुलाब से निकलते हैं, आपकी नाक तक पहुंचते हैं और दिमाग में फिर चिल्लपों करते हैं। तो रील्स देखना बंद कीजिए और साइंस की किताब से शुरुआत कीजिए। और एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ भतीजे कि ये सारे जो मॉलिक्यूल है ना, स्पेसिफिकली हम उनको स्पेसिफिकली उनका स्ट्रक्चर पता करके क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक से उनको आइसोलेट कर सकते हैं और उनका सिंथेटिक मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं लैब में। तभी तुम्हें भतीजे, कई बार तुमने देखा होगा कि असली फूल की जो महक है वो काफ़ी महंगी होती है, बट उसका सिंथेटिक वर्जन थोड़ा सस्ता होता है। तो लैब में हम एग्जैक्ट स्मेल को रेप्लिकेट कर सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमें उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता है। अंधभक्त उन सभी पाखंडी बाबाओं का पॉडकास्ट देखते हैं, बट आप जैसों की रैशनल वीडियो नहीं देखते। देखेंगे धीरे धीरे, जैसे हमारी भी रीच बढ़ेगी ना, हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी, तो हमारे वीडियोस को भी देखेंगे। आप जैसे समझदार लोग हमारे वीडियोस देखते हैं वो काफ़ी है। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलने दीजिए कि इस तरह के चैनल्स भी हैं। ना ही सिर्फ मेरा, बाकी रैशनल साइंस कम्युनिकेटर्स का वीडियोस को भी शेयर कीजिए। हम सबकी रीच बढ़ेगी कलेक्टिवली, तभी समाज को ज़्यादा फायदा होगा। योर चैनल इज शोइंग अ स्टेबल ग्रोथ। नाइस सर जी, एंड थैंक्स फॉर योर contributions फॉर कीपिंग आवर टेम्परामेंट ऑफ साइंस अलाइव। थैंक यू सर। Also, the audience is very mature, no bullshit, no hatred, also not the illogical statement like कि हमारे पुराणों में पहले से लिखा था उन्होंने हमसे चुराया है। Yes, I know कि जो हमारी ऑडियंस है बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ऑडियंस है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। बट उसमें क्या होता है, कई बार इस तरह के लोग घुस आते हैं जो सच में, जिनको इन वीडियोस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए उनके कमेंट्स को मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि सच में अगर मेरे वीडियोस उन लोगों तक पहुंच रहे हैं तो ये एक तरह से मेरी जीत है। मैं तो चाहूंगा मुझे इस तरह के लोगों की रीच और ज़्यादा मिले, हर तरह के लोगों तक वीडियोस पहुंचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि क्या हम बात कह रहे हैं, और एटलीस्ट समाज का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। ये बहुत अच्छा कमेंट है। हर किसी का औकात नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट इक्वेशन समझने का। औकात इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट हाँ, मतलब मौका नहीं मिल पाता लोगों को पढ़ने लिखने का, या एटलीस्ट सही समय पर उन्हें सही नॉलेज नहीं मिल पाती। साइंस नहीं लेते बहुत सारे लोग, और ज़रूरत भी नहीं है कि हर किसी को साइंस लेने की। वो लोग क्या करें, वेद पढ़ें और खुद को महाज्ञानी घोषित करें। अगर उन लोगों को ये बोल के सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मिलने दीजिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि साइंस पढ़ना भी ज़रूरी है, बट एटलीस्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़्यादा ज़रूरी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट से मतलब है कि भले ही आप साइंस की गूढ़ बातों को ना पढ़ पाएं, बट एटलीस्ट आप इतना लॉजिक डेवलप कर लें कि आपको हर चीज़ में क्वेश्चन करने की एबिलिटी आ जाए। कि जो भी आपके सामने दिख रहा है, किसी भी तरह की चीज़ हो रही है और आपको लग रहा है कि ये थोड़ा रॉन्ग नंबर है, गड़बड़ है, तो उसको एटलीस्ट आपको समझने की एबिलिटी आ जाए। आप क्वेश्चन करें कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है, लेट्स जस्ट क्वेश्चन दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो मैं अपने वीडियोस के ज़रिए मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाऊँ एटलीस्ट। और उसके बाद आता है साइंटिफिक इंटेलेक्ट, कि जिसमें हम बातें करते हैं कि हाँ,
अब हमने कुछ समझने की कोशिश की है, अब इसके आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा साइंस समझ सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। You're doing a great job by debunking these idiots. Just curious, does any of these people ever threatened you or tried to remove your videos? योर कॉमेंट इज एब्सोल्युटली एट राइट टाइम। आज ही जो हमने वीडियो डाला है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कब देख रहे हैं इस वाले वीडियो को, तो आज हमने राजीव दीक्षित साहब पर वीडियो बनाया था, उससे पहले हमने भजिंदर पर वीडियो बनाया था। तो दोनों वीडियोस के कमेंट में बहुत सेम बातें हैं। दोनों कह रहे हैं कि तुम गलत टारगेट कर रहे हो, तुम्हें कद्दू कुछ नहीं पता, और तुम्हारी खुद की क्या औकात है, और तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम्हें ठोक देंगे, तुम्हें मार देंगे, पता नहीं क्या क्या। बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो ओपनली थ्रेट दे रहे हैं, ओपनली धमकियां दे रहे हैं कि अगर इस तरह के वीडियोस और बनाए मैंने साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक इंटेलेक्ट बढ़ाने के, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है गोबर खाने की, गोबर सूंघने की। तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत थोड़े से इस तरह के लोग हैं, कुछ हाईलाइट हो जाते हैं इस तरह के कमेंट जो ओपनली थ्रेट करते हैं। पर ठीक है, उनका काम है वो करें, हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। हम तो ना किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ना ही करेंगे। जिसको सूट करता है वो करता रहे। और बात रही थ्रेट्स की, तो इस तरह के जो ओपन थ्रेट्स दे रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया गया है, नोट कर लिया गया है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो प्रॉपर कार्रवाई भी की जाएगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सर कह रहे हैं गलत तो गलत है, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, और जब आप गलत को गलत और सही को सही बोलना शुरू कर देते हो तब आप समाज के लिए एक जागरूक नागरिक बन जाते हो। बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल एकदम सही पकड़े हैं कि गलत को गलत, सही को सही। जहां पर जो गलत दिख रहा है उसको गलत बोलो, बोलने की हिम्मत रखो। जहां पर जो सही दिख रहा है उसको सही बोलने की भी हिम्मत रखो। यही पहली निशानी है एक लॉजिकल टेम्परामेंट की, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था पिछले कमेंट में। ये कह रहे हैं कि सिर्फ बाबाओं पर नजर क्यों है, होस्ट की बात क्यों नहीं करते हो, होस्ट इंटरव्यूज के ऊपर ज्यादा इरिटेटिंग क्यों नहीं है, जो इन जैसे बाबास को प्लेटफॉर्म देकर प्रमोट कर रहा है। बात सही है, हम दोनों की बात करते हैं, होस्ट की बात करते हैं, बाबाओं की बात करते हैं। पर इस तरह के जो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं पॉडकास्ट में, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी रीच ज्यादा है। आज हम जैसे लोग, या जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोग, या जो भी साइंस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो लोग आपको पॉडकास्ट में ज्यादा क्यों नहीं दिखते, वो लोग आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनकी रीच शायद कलेक्टिवली उतनी ज्यादा नहीं है, उनसे ज्यादा व्यूज, ज्यादा आई बॉल्स, ज्यादा चमक दमक उनको नहीं मिलेगी, इसीलिए ऐसा है। बेसिकली जब ऐसा इसका उल्टा हो जाएगा तब आपको ज़्यादा समझदार लोग दिखेंगे पॉडकास्ट में, जैसे वेस्ट में है नील डिग्रास टाइसन है, ब्रायन ग्रीन है, कॉक्स हैं, बहुत सारे के लोग हैं जो कि वहाँ के सुपरस्टार बन चुके हैं, सुपरस्टार साइंटिस्ट। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है फिलहाल, बट धीरे धीरे हमारे यहाँ पर भी होगा। जो कार्ल सेगन के समय से ही चल रहा था, कॉस्मोस चल रहा था, फिर कॉस्मोस के बाद आए नील डिग्रास टाइसन, उसके बाद और अलग अलग तरह के सुपरस्टार साइंटिस्ट्स। प्रॉब्लम क्या है कि साइंटिफिक इंटेलेक्ट नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी, और वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियोस के जरिए बेसिकली। तो वो पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे और भी लोग होंगे। अब ये कह रहे हैं जो वही स्मेल वाली बात है, उसी का फॉलोअप कमेंट है, द key and lock technique not fully explained the smelling mechanism. Instead of smelling, we are actually listening. Lock and mechanism can't explain similar smelling from a different substance. It's the molecular vibration which distinguishes smell. नहीं, आप शायद 2011 का ल्यूका ट्यूरिन थ्योरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाइब्रेशनल थ्योरी है ये आज तक प्रूव नहीं हो पाई है। उसकी जगह पे जो लॉक एंड की मॉडल है वो ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। I'm so glad there are creators like you producing such sensible content. Your videos are amazing and well researched. I used to and still do watch Dhruv Rathi with my 14-year-old son, and one day when we had finished seeing everything available on his channel, my son introduced me to one of your videos. Thank you. I'm so proud that he chooses content that adds value and even introduced me, my husband, and my brother to see your channel. The name of your channel truly reflects its content. Please keep going and posting more. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इस तरह के जो कमेंट होते हैं ना, ये इनको देखकर मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि जो एटलीस्ट मैं कर रहा हूँ उसको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है डेफिनेटली। बहुत 1% एट ए टाइम, बट एटलीस्ट फ़र्क पड़ रहा है कि आपकी पूरी फैमिली तो एटलीस्ट कुछ अच्छा देख रही है।
जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इतनी गंदगी है ना आसपास में हमारे, उसमें से अच्छी चीज़ें चुनना लिटरली इम्पॉसिबल होता जा रहा है। बट थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली वंडरफुल कॉमेंट। अब आ गए साइंस को इलॉजिकल कहने वाले, साइंस की चीज़ों को यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस itself is illogical. Let's come to point why so. चलो समझते हैं। Instead of criticizing Newton, you are criticizing सुधांशु त्रिवेदी। हैं, मैं न्यूटन को क्यों क्रिटिसाइज करूंगा? No videos made on them. भाई न्यूटन इज द ऑलमोस्ट गैलीलियो और न्यूटन, मुझे ऐसा लगता है दो ऐसे लोग हैं जिनको फाउंडिंग फादर कह सकते हैं मॉडर्न साइंस का। यू हैव गट्स टू क्वेश्चन हिंदुइज्म, सुधांशु त्रिवेदी, मोस्ट वेलकम। But why don't you make videos on pseudoscience of Europe and criticize them for same pseudoscience approach? क्योंकि मैं यूरोप में नहीं रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, तो भारत की बात करूंगा ना। ऐसे तो अफ्रीका में भी बहुत स्यूडो साइंस फैल रहा है, वहां की बात क्यों ना करूं? भाई भारत में रहता हूं तो भारत की तो बात करूंगा। कमाल कमाल है। अब ये जो कमेंट है ना, ये इतना घटिया कमेंट है कि मैं इसको पढ़ भी नहीं सकता। मतलब इतना घटिया कमेंट है कि इसको रीड आउट लाउड भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसमें इतनी गोबर जैसी बातें लिखी हुई हैं। तो स्क्रीन पर है, आप खुद पढ़ लीजिए कि किस किस तरह के कमेंट आते हैं। तो उसका जवाब मैंने लिखा था, जवाब भी मैं आपको बताता हूं। तूने जो घटिया बातें लिखी हैं वो सिर्फ तेरी बीमार मानसिकता और घटिया परवरिश को दिखाती हैं। माँ बहनों पर कीचड़ उछलना ये बताता है कि तुझे असल जिंदगी में कितनी बार ठुकराया गया है। तेरी सोच इतनी सस्ती है कि इसे कोई फ्री में भी नहीं अपनाएगा। मेहनत से मैं जो कमाता हूं वो तुझ जैसे 2 टके के किराए के भौंकने वालों की इजाजत लेकर नहीं करता। रही बात डिस्काउंट की, तो तेरा पूरा अस्तित्व ही बाय वन गेट वन फ्री वाले सस्ते सड़क छाप दिमाग का नमूना है। जब कोई असल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो वो दूसरों की मां बहनों पर कीचड़ उछलता है, और तू उसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरों की मेहनत को नीचा दिखाने से कोई ऊंचा नहीं बनता, लेकिन तुम्हारी भाषा जरूर तुम्हारी औकात दिखा रही है। सुधर जाओ, वरना दुनिया तुम्हें वहीं फेंक देगी जहां ऐसी गंदी सोच की जगह होती है, गटर में। कई बार ऐसे कमेंट होते हैं जिनका जवाब देने का मन करता है, पर मैं रुक जाता हूं। पर ये इस तरह का कमेंट था जिसका जवाब दिया, और भरपूर दिया। बाबा जी का कहना है कि जिसके हाथ से पानी पिएंगे उसके विचार हमारे दिमाग में आएंगे। इस हिसाब से हमें रवि सर के हाथ से पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी रैशनैलिटी डेवलप हो जाए। मजा आया। टेक्स्ट है, आ गया लेफ्टिस्ट अपना ज्ञान पेलने, तुम लोगों का गेम लगभग सभी देशों में खत्म हो गया है। अच्छा देखो दोस्त, ना मैं लेफ्टिस्ट हूँ ना राइटिस्ट हूँ, सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। उसी हाथ से ना एक पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, एक कमेंट है कि ये बातें, मतलब वीडियो में कही गई बातें, ये बातें हमें डॉक्टर बताने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं? आप और बाबा क्यों आगे आ रहे हो? अबे तूने मुझको और बाबा को साथ में लिया कैसे, ये बता। हमने बहुत सालों तक रिसर्च करी है, मेहनत करी है, पढ़ाया है लोगों को, तब जाकर आपको ये बातें बता रहे हैं। हवा में से निकाल कर या कहीं से टीप कर बातें नहीं बता रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे बाबा के साथ लगाने की? पहले तो ये बता मुझे। डोंट टेक हेल्थ एंड कैंसर एडवाइस फ्रॉम बाबा, टेक इट फ्रॉम अ यूट्यूबर। अरे भाई तू यूट्यूबर से मत ले, तू किसी और से ले ले। रिसर्च पेपर खुद पढ़ ले, पर एडवाइस तो ले ले। तेरे ही भले की बात है, ये मैं एडवाइस घर लेकर नहीं जाने वाला हूं। इट्स फॉर योर बेनिफिट। कहीं से भी ले, बुक पढ़, रिसर्च पेपर पढ़, रेडियो में सुन, टीवी में देख, पिक्चर में देख, जाके कहीं से तो ले ले थोड़ी सी एडवाइस। अब ये थोड़ा अजीब कमेंट है, आपका पेशेंस चाहूंगा। डिलीट योर चैनल। ठीक है भैया। इन इंडिया योर वीडियोज आर लाइक भैंस के आगे बीन बजाना। इंडिया नीड्स पीपल लाइक वाइपर हुइस्ट, सीईओ ऑफ स्यूडो साइंस, मिनी रुद्राचार्य एक्सेट्रा। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, जो है वो है। प्रेजेंट सिचुएशन आपको पता है, इसलिए आपको नहीं लगता कि ज्यादा जरूरत है इस तरह की वीडियोस की, जो थोड़ा एटलीस्ट भीड़ जा रही है खाई में कूदने, तो आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट 1-2 लोग तो चिल्लाने वाले होने चाहिए कि बेटा उधर मत जाना, उधर से गिर जाओगे, मर जाओगे। 1-2 लोग तो ऐसे होने चाहिए। वही काम कर रहे हैं, चैनल डिलीट नहीं करेंगे। नीले कबूतर वाला कमेंट तो आपने देखा ही होगा। एक और नीला कबूतर भीख के लिए साइंस और लॉजिक की बात करते हुए, उसका जवाब मैंने दिया था, और उसको मैंने आई थिंक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों पे पोस्ट किया था। साइंस के पास सबका इलाज है, तुम जैसे कालू डॉग का भी। अब ये आयुर्वेद पर बेस्ड कमेंट है। सीधी सी बात है, मुझे फायदा हो रहा है तो मेरा विश्वास आयुर्वेद के परिणाम पर निर्भर है।
तुझे एविडेंस ढूंढने हैं तो ढूंढ। अभी कुछ महीने पहले जिस पैरासिटामोल को ये कहा गया था कि इसके साइड इफेक्ट होने की वजह से बंद किया जाए, तो वो तो एकदम स्ट्रिक्ट क्लिनिकल ट्रायल से गुजर कर आई थी। अब साइड इफेक्ट की बात क्यों? तेरे वीडियोस कई बार नॉट इंटरेस्टेड में डाले हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अच्छा है 1000 लाइक्स भी नहीं आए 2 दिन में, तुम जैसे वैज्ञानिक भूमिगत रहे तो ये अच्छा है। अगर व्यूज और लाइक्स के बेसिस पर अगर तुम जज कर रहे हो ना किसी का कंटेंट, तो तुम टेरिबली डिसअपॉइंट हो जाओगे जब तुम्हें क्रिंज रील्स, क्रिंज वीडियोस पर हजारों लाखों लाइक्स और करोड़ों व्यूज देखने को मिलेंगे। इस तरह की रील्स जो अंधविश्वास, स्यूडो साइंस की बात करती हैं, टोने टोटके की बात करती हैं, उस पर करोड़ों व्यूज हैं, लाखों लाइक्स हैं। क्या वो अच्छा कंटेंट है और मेरा कंटेंट खराब है? अगर तुम इस तरह से कंटेंट को जज करते हो तो ऑल द बेस्ट। हमारे 1000 लाइक्स ही बहुत हैं, एटलीस्ट 1000 समझदार लोग तो हैं देश में। कोई बात नहीं, और बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, एक टाइम आएगा। भाई पहली वीडियो है जिस पर इतने व्यूज आए हैं, हा 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 हा। अल्टीमेटली भाग तो आप भी उसी के पीछे रहे हो। नो वन इज परफेक्ट, अपने अंदर झांकोगे। दूसरा कमेंट उसी के नीचे, कहां कहां से ढूंढ के निकाली है क्लिप्स भैया। चलो भैया तो बोला, ओरिजिनल कंटेंट की कमी है आजकल, बस कमियां निकालो। तीसरा कमेंट सेम बंदे का, हाँ हाँ सिर्फ आप ही तो सबसे ज्ञानी हो सब बताओगे, एक ट्रेंड ही चल गया है, सब अपना अपना धंधा खोल के बैठ गए हैं, लगे रहो गुरु। व्यूज अगेन सोसाइटी क्या है ना, इतनी इतनी नैरो माइंडेड हो गई है, इतना मतलब घोड़े होते हैं ना जैसे, कि उनको सिर्फ इतनी 2 चीजें दिखती है। इतना ब्रेन डेड हो गई है सोसाइटी, उसको सिर्फ व्यूज, लाइक्स, ये सभी दिखते हैं, सब्सक्राइबर काउंट। अगर इन सब से तुम कंटेंट को जज कर रहे हो ना अगेन, तभी तुम्हारी ये हालत है। थोड़ा आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, बेसिक एजुकेशन लो, सब ठीक हो जाएगा। गेट वेल सून। आई वुडंट रिडिक्यूल दो, बट इट डज सीम सो फार ओनली योर चैनल दैट यू मे बी यूजिंग atheism to earn a living through YouTube. In other words, your profession of career counseling may not be giving you good returns. How lucrative is career counseling in India, where only 4.5% of population holds a graduate degree according to 2011 census? सबसे पहली बात, 2011 कब था सर? अभी कौन सा टाइम चल रहा है? 2025, 14 साल हो गए, राइट? आपकी उम्र कितनी है मुझे पता नहीं, बट आप मुझे बताइए कि 14 साल में क्या सेम डेटा रहेगा हर चीज का? ठीक है, मैं जितना भी कमाऊं ना कमाऊं वो अलग बात है, ना ही आप मुझे दे रहे हैं ना ही मैं आपको दे रहा हूं, doesn't really matter, but at least I'm doing something which I'm proud of. I'm helping people, I'm helping them get a better career, they give some money, sustain हो जाता है। इसी तरीके से सस्टेनेंस का बिजनेस चलता है। अगर मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा हेल्प करना, सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे बढ़िया मैं पैसे लूं, उनको वैल्यू दूं, एटलीस्ट आई एम गिविंग यू सो मच वैल्यू विच यू कैन यूज इन योर रियल लाइफ टू गेट बेटर इन योर करियर। सेम चीज है। अब उससे मैं कितना पैसा कमाऊं ना कमाऊं वो अलग बात है। मैं फेल हो जाऊं, मेरा धंधा बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आई विल बी डूइंग समथिंग विच आई लाइक। एथिज्म को जो आप बोल रहे हो, आज तक किसी वीडियो में प्रमोट नहीं किया, ना ही मैं बोलता हूं कि मैं एथीस्ट हूं, कभी बात ही नहीं करता इसकी, नहीं धर्म की बात करता हूं, सिर्फ साइंस की बात करता हूं, रैशनैलिटी की बात करता हूं, फैक्ट की बात करता हूं, बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट किए। कहां से दिख गया तुम्हें कि मैं एथिज्म को प्रमोट कर रहा हूं? वीडियो को खोला था ताकि ठीक तरह से बात हो, पर वीडियो तो ठीक से बात ही नहीं कर रही। वीडियो बात नहीं करती दोस्त, उसको प्ले करना पड़ता है। पहले तो आपको मॉडर्न मेडिसिन को एलोपैथी कहना बंद करना चाहिए, ताकि और थोड़ा ठीक से अध्ययन करना चाहिए। कभी भी आयुर्वेद वाले वीडियो में मैंने मॉडर्न मेडिसिन की ही बात करी है, एलोपैथी वर्ड ही नहीं यूज किया। आयुर्वेद विज्ञान नहीं है, ये उस दौर में था जब इंसानी ज्ञान बिल्कुल सीमित था। उस समय के हिसाब से तो अच्छा है। विज्ञान की बात करते हो फिर उसके मेथड पर बात करो ना, उसी के मेथड पर बात करिए। जो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है वो तो नहीं खाओगे तो भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद पूरी तरीके से बकवास है। हाईली डिसएग्री विथ यू, एब्सोल्युटली डिसएग्री विथ यू। आयुर्वेद पूरी तरीके से बकवास नहीं है। वीडियो देखोगे ठीक से तो पता चलेगा कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो आयुर्वेद के ज्ञान का यूज करके बनी है। अब उसमें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो मैं आपके ईगो को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। जो फैक्ट है, असली इंफॉर्मेशन है, उस पर बेस करके वीडियो बनाता हूं। उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी झूठ है,
आयुर्वेद को जमकर हमने क्रिटिसाइज किया है पूरे वीडियो में, आपने अगर वीडियो देखा हो तो। पर आप जैसे लोग क्या है, थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर ही समझ जाते हैं कि वीडियो किस बारे में होगा। चलो अच्छा कमेंट टू ब्रेक द मोनोटोनी। आपकी तो बात ही अलग है सर, यूट्यूब पे जो भी वीडियो मुझे आपका देखने को मिलता है मैं उसे पूरा सुने बिना रह ही नहीं पाता हूँ। थैंक यू सर, आप जैसे बहुत लोग हों तो अच्छा रहेगा, वरना दिखता देखो सिर्फ थंबनेल देखकर लोग छोड़ रहे हैं वीडियो, बोल रहे हैं कि मुझे क्यों तोड़ा, मेरा घर का नाम चिंटू है। अरे सर चिंटू का नाम ना, मतलब चिंटू ये एक्रोनिम है। आज ही मैंने अपने वीडियो में बताया है कि चिंटू का मतलब क्या होता है। इट्स अनबिलीवेबल हाउ हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर मेकिंग फन ऑफ ए पर्सन हु लिटरली स्पेंट हिज लाइफ स्टडिंग साइंस। मेरे बारे में बात हो रही है, इफ इट्स नॉट क्लियर ऑलरेडी। थैंक यू सो मच, आपने एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ साइंस पढ़कर ही पूरी जिंदगी गुजारी है। बट इसमें भी हम क्या कर रहे हैं ना, हम दूसरे को वॉट अबाउटिज्म कर रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, वाली बात है। अपील टू अथॉरिटी कर रहे हैं, तो वो चीज़ अलग है। किसी ने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात अलग है, मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। हम जब तक अपनी बात को फैक्ट पर रखेंगे ना, एविडेंस पर बेस रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि हाँ देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट और एविडेंस बोल रहे हैं, इस एविडेंस के बेसिस पर ये बात है, तो फिर कोई आपकी बात को ना हिला नहीं पाएगा। वो सिर्फ फिर इधर उधर की बात घुमाना, व्हाट अबाउटिज्म करेगा, स्ट्रॉमैन करेगा, अपील टू अथॉरिटी करेगा, ये सारे हथकंडे ही रह जाएंगे उसके पास फिर, जो आप अच्छे से कॉल आउट कर सकते हो। पूरा लॉजिकल फैलेसीज को समझाने के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया था, एक और बना देंगे। बट थैंक यू, आई गेट योर पॉइंट। ये जब हमारा पाँव टूटा था ना, मैंने एक पोस्ट डाला था कि पाँव टूट गया, हमारे घर वाले ही बोल रहे हैं कि देखो तुम भगवान ने तुम्हें बचाया नहीं, गिरा दिया। कमेंट वाले भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भगवान को नहीं मानोगे तो यही सब होगा। ठीक है, अगर ऐसा भगवान है जिसको मानना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तभी वो किसी इंसान को बचाएगा, तो उससे बढ़िया ना ही माने वो बेहतर है। You know what, Dr. Ravi, you have no idea how much help you are doing to the society and to the mankind. Salute. Thank you, ma'am. अब ये वजिंदर की वीडियो पर कमेंट आया, ही इज अ डिवाइन सोल, डोंट स्प्रेड फेक प्रोपेगेंडा, ही क्योर्ड माय थैलेसीमिया फुली, आई वाज अबाउट टू डाई cause my parents have totally run out of savings and getting to regulate blood in every 15 days. He's the only one who has done miracles, so don't try to sabotage his image. That is all fake cases. I think हमें साफ साफ पता है कि ये फेक नाम है, फेक प्रोफाइल है, एवरीथिंग, क्योंकि नाम रोहित शर्मा है। थैंक्स फॉर प्रूविंग द पॉइंट ऑफ द वीडियो बाय द वे। राजीव दीक्षित वाले पार्ट 1 की बात है कि डिबंक जैसा तो कुछ लगा नहीं, ऐसा लगा कि पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो ठीक है, जैसी जिसकी सोच। हम तो पूरा रिसर्च पेपर के लिंक दे देकर पागल हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन में कोई खोल के नहीं देख रहा है, और फिर इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। ये सर कह रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे रोक लेते हो सर गाली देने से। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। देखो, गाली देने से रोकना पड़ता है कई बार, क्योंकि ये ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर मैं गाली देना चाहूँगा। और जावेद अख्तर की बात यहाँ पर याद आती है कि गाली एक ऐसी चीज़ है जब आप तब देते हो, या तो फ्रस्ट्रेशन में देते हो, या फिर जब आपके पास शब्दों की कमी होती है। नहीं कभी शब्दों की कमी है, नहीं रिस्पेक्ट की कमी है किसी के लिए भी, तो कभी गाली देने का मन ही नहीं करता। एक टाइम ऐसा था जब बहुत गालियाँ दिया करते थे, बट फिलहाल लैंग्वेज पॉलिश्ड हो चुकी है तो गाली देने का मन नहीं करता। राजीव दीक्षित के सपोर्ट में कमेंट है, अबे सालू तू क्या जानता है रे, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से श्री राजीव दीक्षित वीडियो बना रहे थे। अच्छा, ये है क्राइटेरिया कि अगर मुझे पहले पैदा होना चाहिए था तब मैं उनको क्रिटिसाइज कर सकता था। अब मैं लेट पैदा हुआ हूं तो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तुम कब पैदा हुए हो कमेंट करने वाले? अगर तुम मेरे से बाद में पैदा हुए हो, जो कि हाईली लाइकली है, तो हाउ डेयर यू लेफ्ट दिस कमेंट। यह है चिंटू कमेंट, इसी को ढूंढ रहा था मैं। इन रैशनलिस्ट लोगों के लिए मेरे पास 2 उपाधियां हैं। यूबीआई, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। एबीसीडी, अमेरिकन बॉर्न, कंफ्यूज देसी। ये राजीव दीक्षित बहुत बोला करते थे, तो उसी से कॉपी पेस्ट कर लिया है इस इंसान ने। तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, गूगल कर लेना अगर समझ नहीं आया तो। चिंटू, CHINTU। कंफ्यूज्ड, हिपोक्रेट, इंडिग्नेंट, नेसेयर, ट्रोलिंग, अनसाइंटिफिकली। ये उन सभी चिंटुओं के लिए है जो
ट्रोल करने की कोशिश करते हैं बट फेल हो जाते हैं। ये है इंस्टाग्राम का एक कमेंट जिस पर हमने अभी रील डाली थी। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह के शॉर्ट्स डालते हैं। तो एक रिसर्च पेपर दिखाया भाई ने, बोला है कि एक रिसर्च पेपर दिखाकर सब प्रूव कर दिया। रिसर्च पेपर है और बाबू ये रिसर्च भी देख लो, दिमाग खुल जाएगा। तो मैंने इसको लिखा है कि अरे भाई, जो रिसर्च पेपर तूने दिखाया वो खुद तो ठीक से पढ़ लेता पहले। उसके पेपर के कंक्लूजन्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि A1 मिल्क यानी A1 कैसीन प्रोटीन और डायबिटीज के बीच में कोई लिंक जो है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इसी पेपर में लिखा है कि मोर रॉबस्ट लार्ज स्केल रैंडमाइज्ड ट्रायल्स आर नीडेड। और वीडियो में एक पेपर नहीं है बल्कि पीयर रिव्यूड साइंटिफिक कंसेंसस है कि अभी तक ऐसा कोई प्रूवन लिंक नहीं मिला है। जब कोई लिंक मिलेगा प्रूवन तब उसकी बात भी करेंगे, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। ये वाला कमेंट बहुत लंबा है, आई थिंक ये सुधांशु त्रिवेदी वाले वीडियो से लिया गया है, जिसमें मैंने बात करी थी कुछ स्क्रिप्चर्स की कि क्यों एक जियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज किया गया है ऑलमोस्ट हर स्क्रिप्चर में, तो उसकी बात की गई थी। और कैसे हम हर बार ना बोलें कि हम फर्स्ट और हम पास्ट को देखने की जगह फ्यूचर को देखें, ये बात प्रोपेगेट की गई थी ऑलमोस्ट दोनों पार्ट जो सुधांशु त्रिवेदी वाले हैं उसमें। तो ये बोल रहे हैं कि योर एक्सप्लेनेशन डिबेटेबल है, वर्ड्स जो आपने बोली हैं वो उसको बताती हैं कि सन डज रोटेट एंड रिवॉल्व इन द मिल्की वे गैलेक्सी, nowhere to mention that it revolves around earth, kindly refrain from making your inferences as it is referenced in the book। सबसे पहले तो मैं इनकी दाद दूंगा कि एटलीस्ट इन्होंने गाली वाली नहीं दी, क्योंकि अधिकतर जो इस तरह के कमेंट करते हैं वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, तो kudos to that। बट जो वर्स की बात करी गई है उसमें वो उस वर्स में साफ साफ बोला गया है कि सन रन्स ऑन अ फिक्स्ड कोर्स नॉट रिवॉल्व इन गैलेक्सी, यानी कोई गैलेक्सी का विवरण नहीं दिया गया, मिल्की वे गैलेक्सी की बात नहीं की गई है। ऑब्वियस सी बात है, जैसा हमने पहले भी कहा था कि स्कॉलर्स सेंचुरी से ये बात प्रोपेगेट करते रहे, अलग अलग धर्मों के स्कॉलर, यहाँ पर एक धर्म की बात नहीं है कि जियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज करते हैं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रपोज नहीं कर रहे थे अधिकतर धर्म, तो उसी की बात की गई है यहाँ पर। तो सुधांशु जी अपनी रील में कुछ और बता रहे थे कि हमें तो सबसे पहले पता था, बाकियों को पता नहीं था, जबकि आयरॉनिकली सभी धर्म के लोग यही बात करते हैं कि हमें सबसे पहले पता था, हम फर्स्ट तुम सेकंड। तो पता नहीं कि अगर एक पोडियम बनेगा ना कभी, तो उसमें सब फर्स्ट वाले उस पर ही खड़े होंगे, सेकंड वाले पे कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सबको पहले से पता था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे भी जो वीडियोस बनाएंगे हम, जाकिर नायक पर एक वीडियो बनाने की प्लानिंग है, तो उसमें भी यही है, एग्जैक्टली आयरॉनिकली सेम बात है कि हम फर्स्ट। कुछ और सवालों के जवाब दे दूं। कई लोग बोलते हैं कि एक भाई के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, उसको अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया। तो जैसे ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, सबसे पहले तो जब उस पर्सन ने मुझे आगे से चलकर अप्रोच किया, जनरली क्या होता है कि मैं अपने पॉडकास्ट में लोगों को आगे चलकर बुलाता हूँ, पहले मैं उनके बारे में पता करता हूँ और फिर उनको आगे चलकर बुलाता हूँ। बट उस इंसान ने खुद से बोला कि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ। अब तुम तो मेरा नेचर जानते ही हो। मैंने कहा कि ठीक है, आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मुझे कुछ पता नहीं था उस इंसान के बारे में, और मैंने कहा ठीक है बात कर लेंगे, बात करने में जा ही क्या रहा है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो महिलाओं को गालियां दे रहा है, उनको पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, और उसके जो विचार हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, घटिया हैं। तो मैं किसी भी ऐसे इंसान को अपने पॉडकास्ट में बुलाना नहीं चाहूँगा जिसके विचार इतने घटिया हों। उनको मैं मंच नहीं देना चाहूँगा, उनको इतनी सी भी क्रेडिबिलिटी नहीं देना चाहूँगा। ये गलती पहले मैं कर चुका हूँ और दोबारा ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगा। भले ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं, बट आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो ये सब लोग पूछते हैं कि क्यों उस व्यक्ति के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था, आया नहीं आएगा कभी भी। एक चिंटू भाई का ये भी सवाल था कि क्यों साइंस कहाँ है, साइंस कम्युनिकेटर कहता हूँ, साइंस कहाँ है। तो मैं उस भाई से यही कहूँगा कि आई थिंक मोर देन 160 वीडियोस अभी पब्लिक हैं चैनल पर, 200 से ज़्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूँ। सभी वीडियोस में साइंस है, पर वो उसी को समझ में आएगी जिसको साइंस समझनी है। जो साइंस समझने के लिए मेरे चैनल पर आएगा, रैशनैलिटी और लॉजिक समझने के लिए मेरे चैनल पर आएगा, उसको ही साइंस दिखेगी। अदरवाइज जो सिर्फ मॉक करने के लिए या ट्रोल करने के लिए आएगा, उसको उस चैनल पर कोई साइंस नहीं दिखेगी,
कुछ लोग मेरे नाम से वीडियो बना बना कर फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनका घर चलना चाहिए, बट ना ही मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। तो जिनको अच्छा लगता है वो करते रहें, सूट योरसेल्फ। बाकी हमारा जो स्टाइल है, हम काम करते रहेंगे। जैसे एक गाड़ी आती है और उसके पीछे पीछे कुछ डॉगी भौंकते रहते हैं और गाड़ी अपना चलती रहती है। पर कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी एकदम से रुक जाती है या धीरे हो जाती है, तो सारे डॉगी इधर उधर हो जाते हैं। और यहाँ पर बात बेजुबान जानवरों की नहीं, कुछ लोगों की कर रहा हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे। तो ये थे कुछ कमेंट जिनका जवाब देना ज़रूरी था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे जवाबों से आप सहमत हों या ना हो, एटलीस्ट आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर साइंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।